चलिए हम देखें नया क्वेश्चन। सॉल्व 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power 2 minus x is equal to 5 cube and plus 1। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power x plus 1 को हम लिख सकते हैं 5 to the power x into 5 to the power 1 प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 to the power 2 upon 5 to the power x, because a to the power m minus n, this is a to the power m upon a to the power n. So this is equal to 5 cube मतलब 125 और प्लस 1। So this will be, अब देखिए इसके अंदर अगर हम LCM लें 5 to the power x, तो ये हो जाएगा 5 into 5 to the power 2x, 5 to the power x into 5 to the power x, this will be 5 to the power 2x and plus 5 square मतलब ये 25 is equal to 126। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और या फिर हम यहाँ पे चलिए अगले स्टेप में करेंगे, तो 5 into 5 to the power 2x plus 25 is equal to 126 into 5 to the power x। अब इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा 5 into 5 to the power 2x and इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस 126 into 5 to the power x और ये प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें, पुट 5 to the power x इज इक्वल टू अगर y रख दें तो ये हो जाएगा 5 into 5 to the power 2x मतलब ये y स्क्वायर हो गया और माइनस 126 y और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 25 into 5 दिस इज 125 और 125 को ये पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं 1 into 125 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 125 into y and then plus 25 is equal to 0. So this is 5y square, इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 125y और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन तो 5y minus 1, this is not y square, this is only y. Then out of this if we take minus 25 common, so यहाँ से बचेगा 5y और इधर से बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये यहाँ से बचा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बाय ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम आइदर 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो y is equal to 1 upon 5 और y is equal to 25, लेकिन y हमने क्या पुट किया था 5 to the power x, तो ये हो गया 5 to the power x is equal to 1 upon 5 को 5 to the power minus 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 5 to the power x is equal to 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ सिंस बेस इज सेम इक्वेटिंग द पावर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया
और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 हो गया। सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखें। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अभी हमने एक मेथड देखी थी फैक्टराइजेशन मेथड, ये दूसरी मेथड है कि हम कंप्लीट स्क्वायर बना दें और वहाँ से x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। सो let us understand this by taking some example. Find the root of the quadratic equation. ये quadratic equation है by the method of completing the square. So in this, अब देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 25x स्क्वायर होता तो वो a स्क्वायर वाले फॉर्म में आ जाता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x स्क्वायर हो गया, इसको 5 से किया तो ये 30x हो गया, और ये -2 को 5 से किया तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इस 25 को हम 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। तो 2 इंटू a की जगह हमारे को 5x दिया तो ये 5x हो गया, प्लस b की जगह हम क्या रखें कि ये 30x बन जाए। ये तो 10 हो गया, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 30x। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। b की जगह हमारे पास में 3 है। अब b की जगह अगर हमारे पास में 3 है तो अगली टर्म होनी चाहिए b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब हम यहाँ पे 3 स्क्वायर को ऐड कर दें और 3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और ये -10। ठीक है, तो दिस विल बिकम, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है और ये -9 माइनस दिस इज -19। इस -19 को उधर शिफ्ट कर दो तो +19 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है। तो यहाँ से ये 5x माइनस 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19। इस 3 को उधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे ये प्लस माइनस 19, इस 3 को उधर शिफ्ट किया तो ये +3 हो गया, और फिर 5 से इधर डिवाइड कर दो तो 5 से इधर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमको x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। x एक वैल्यू आएगी प्लस साइन लेके, मतलब 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19/5, और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5। Like this we can get 2 values by completing the square. Okay, चलिए आगे देखें। Next example is find the root of this, मतलब x की वैल्यू निकालनी है by method of completing the square। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे ये 4x स्क्वायर है, तो इसको तो हम सीधे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगले उसमें 2ab आना चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 और a की जगह 2x लिख दिया। अब b की जगह हम क्या लिखें कि हमारे पास में ये 3x आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 4x,
अगर इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/4 में ये 4 इससे कैंसिल हो गया, 3x आ गया, देखो मिडिल टर्म आ गई। मतलब b की जगह यहाँ पे ये तो a की जगह आ गया और b की जगह हमारे पास में ये है, तो अगली टर्म होनी चाहिए b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर यहाँ से 3/4 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया a² + 2ab + b², मतलब a + b होल स्क्वायर। तो ये 2x और प्लस 3/4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16, तो ये 9/16 और ये +5, तो दिस विल बिकम, ये जब इसमें हम वो करेंगे तो 65 - 9, so this will be, इसको this implies 2x + 3/4 इसका होल स्क्वायर, और इसमें से अगर हम यहाँ पे प्लस, इसमें एलसीएम ले लें 16, तो ये हो जाएगा -9 और +65 is equal to 0। मीन्स दिस विल बिकम, जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल इम्प्लाई, लुक हियर, 2x और प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है, इसमें से अगर हमने इसको कम कर दिया तो -54 आएगा। मीन्स व्हेन वी विल शिफ्ट इट ऑन अदर साइड, तो जब इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस, तो दिस विल बी 9/16 एंड दिस विल बी so this will be 56 + 56, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो -56 और /16 हो जाएगा। दिस इज नॉट 71, दिस इज -56/16, लेकिन ये <1 है। अब यहाँ पे स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर ये नॉन नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो +4 आएगा, -2 का स्क्वायर तो वो भी +4 होगा, बिकॉज -2 × -2 दिस इज +4, तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस कैनॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल नंबर x। सो देयर इज नो रियल वैल्यू, इसका मतलब कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती x की जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल इसलिए लिया हुआ है कि इस तरह का कोई इक्वेशन बनेगी नहीं जिसमें x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखिए, ये अब हम आ रहे हैं फॉर्मूला मेथड पे। फॉर्मूला मेथड, इसको श्रीधराचार्याज मेथड भी बोलते हैं, इसको उमर खयाम्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला है, इसको डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आ कहाँ से रहा है? ये वापस से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आ रहा है। तो हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें a से, तो यहाँ से ये a हट जाएगा। जब a से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बी अपॉन ए आ जाएगा इंटू एक्स, और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर हमारे को 2ab वाले फॉर्म में लाना है तो 2 इंटू ए की जगह एक्स इंटू यहाँ पे हमको b अपॉन ए अगर चाहिए तो b अपॉन 2a से हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और b अपॉन ए इंटू एक्स आ गया। ये देखिए b अपॉन ए इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पे a की जगह x, b की जगह b अपॉन 2a है, तो इसमें हमको b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और b अपॉन 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और लास्ट में टर्म है प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्म में है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर और प्लस सी अपॉन ए, मीन दिस इज x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और इन टर्म्स को हम अगर एलसीएम लेके और उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस करके। तो दिस x प्लस बी अपॉन ए, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 2a। अब इस b अपॉन 2a को उधर शिफ्ट कर दें, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a आ रहा है। जब ये 2a एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिए 2a यहाँ पे आ गया, ये माइनस b और ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक रूट आएगा, नेगेटिव लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्यज मेथड एंड उमर खयाम्स मेथड। चलिए आगे देखें। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड whose breadth is 3 meter less than its length। मतलब अगर हम लेंथ को x ले लें तो इसकी ब्रेड्थ x माइनस 3 हो जाएगी। दिस इज 3 मीटर लेस than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle। तो यहाँ पे ये isosceles triangle बना हुआ है with its base as the breadth of the rectangle। तो base तो breadth के जैसा है of the rectangular park and the altitude is 12 मीटर। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ये 12 मीटर है, एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। चलिए इसको, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस दैन इट्स लेंथ। तो ये तो हमने ले लिया कि अगर लेंथ इज इक्वल टू x तो ब्रेड्थ हो गई x माइनस 1। एरिया इज टू बी
4 स्क्वायर मीटर मोर देन, तो एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 3, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया. इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, मीन दिस इज इक्वल टू 4 प्लस more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle. तो इस isosceles triangle के एरिया से ज़्यादा है, with its base as breadth. base as breadth means, अब देखिए एरिया ऑफ isosceles triangle जो भी होगा तो उसकी ब्रेड्थ जो है वो बेस है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 12 मीटर. तो देखिए ट्रायंगल का एरिया ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड. तो 1/2 इनटू जो ब्रेड्थ है वो बेस के बराबर, बेस एज द ब्रेड्थ. तो बेस है x माइनस 3 इंटू हाइट है इसकी 12. तो इस एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है. तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी. तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इज इक्वल टू 4 प्लस, देखिए यहाँ से इससे इसको कैंसिल कर दें 6 टाइम्स, तो 6 इंटू एक्स, तो ये हो गया 6x और माइनस 18, 6 इंटू 3 दिस इज 18. इनको इधर शिफ्ट कर लें तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x है और ये माइनस 6x इधर आया तो माइनस 9x हो गया, और 18 में से 4 गया तो माइनस 14, ये इधर आया तो ये हो गया प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इजी रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड. क्यों? क्योंकि 14 को प्लस 14 है, 14 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 14, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और सम शुड बी इक्वल टू दिस मिडिल टर्म. सम जो है वो मिडिल टर्म आनी चाहिए, और इन दोनों का सम ये देखिए 9 आ रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 7x और प्लस 14 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 2 और माइनस 7 कॉमन, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 2 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. Okay, so here x minus 2 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. तो x is equal to 7 और x is equal to 2. लेकिन 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेंथ में से अगर -3 करेंगे तो ब्रेड्थ तो नेगेटिव चली गई. So this is not possible. Therefore, length is equal to 7 मीटर, है ना, और breadth ये कितनी थी, x माइनस 3 थी, मतलब 7 माइनस 3 mean this will be 4. So length will be 7 meter and breadth will be 4 meter. Okay, so this is the question. चलिए आगे देखिए. Find the roots of the following quadratic equations if they exist. अब इसमें ये भी है कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको निकालने हैं. If they exist using the quadratic formula.
अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इज 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. Comparing with standard equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. अगर उससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया, ये a और 3, b की जगह -5, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अपने पास में फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट अगर इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा ये जो ट्रायंगल वाला साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा होगा तो ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो आपने कभी स्क्वायर रूट के अंदर -10 या -3 या -1 देखा है क्या रियल नंबर्स में? अभी तक जितना आपने पढ़ा हुआ है। हालांकि अगली क्लास में जब आप 11th में अगर मैथ्स लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप इस तरह के नंबर्स देखेंगे जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, लेकिन 10th क्लास के कोर्स में ये नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस इसको डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे a की जगह 3 है, b की जगह -5 है और c की जगह यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं हो सकता, मतलब इसको या तो 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निकालें डिस्क्रिमिनेंट की, ये वैल्यू बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, मतलब ये 25 माइनस 24 मतलब 1 आ गया, 1 मतलब ग्रेटर देन 0 आया। ये अगर ग्रेटर देन 0 आया इसका मतलब रूट्स विल बी अवेलेबल हियर, है ना, इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब अपन फॉर्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. So this will be x is equal to minus b, b की जगह -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 और अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू a की जगह यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मीन्स दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस मतलब 5 प्लस माइनस 1 और अपॉन 6 टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5
plus 1 upon 6 means this is 6 upon 6 is equal to 1. एक वैल्यू ये आ गई और x is equal to 5 minus 1 upon 6 means 4 upon 6 means this will be 2 upon 3. तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की. ठीक है, फिर हम सेकेंड पार्ट देखें. सेकेंड पार्ट में इफ वी विल कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन तो a इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1, b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई 5. तो अब डेल्टा निकालें, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 20 मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज लेस देन 0. अब जब लेस देन 0 आया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो इस केस के अंदर नहीं निकलेंगे. अब हम थर्ड वाला करके देखें. थर्ड वाले में a इज इक्वल टू 2, b की जगह माइनस 2 रूट 2 और c की जगह 1 है. तो यहाँ से डेल्टा निकालें, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस विल बी माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 1. दिस इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 इज 8 और माइनस ये भी 8, 8 माइनस 8 मतलब ये 0 है. तो 0 है तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a means this will be minus b मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 और अपॉन 2a means 2 into a is 2. So x will be equal to ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 रूट 2 और चाहे प्लस 0 लो और अपॉन 4 लिखो और x इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 0 लिखो और अपॉन में 4 लिख दो. दोनों केस के अंदर x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2. तो ये इस केस के अंदर इसके रूट्स इक्वल होंगे. तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ हो तो इसके रूट्स 0, इसके रूट्स जो है इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखें. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो यहाँ पे speed of boat in a still water is equal to ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर. And we will suppose let speed of stream is equal to x
किलोमीटर पर आवर. Therefore, downstream speed डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है जब हम बहाव के साथ में बहते हैं तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है, दैट इज डाउनस्ट्रीम. और जब बहाव के अगेंस्ट तैरते हैं हमारी स्पीड कम हो जाती है, उसको अपस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड तो हो जाएगी 18 प्लस एक्स और अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, यहां पे क्या दिया हुआ है कि ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है. अगर वो अपस्ट्रीम जाए तो 1 घंटा ज़्यादा लेता है डाउनस्ट्रीम से. तो हमको ये मालूम है, वी नो स्पीड इज इक्वल टू distance upon time. Therefore, time is equal to distance upon speed. और यहाँ पे ये दिया हुआ है, distance दिया हुआ है, distance is equal to 24. तो हम निकाल सकते हैं टाइम टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 24 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड है 18 माइनस एक्स and time to go 24 kilometer downstream will be distance upon speed. Speed is 18 minus x, no 18 plus x. जब डाउनस्ट्रीम ले रहे हैं तो 18 प्लस एक्स होगा और जब अपस्ट्रीम लेंगे तो 18 माइनस एक्स होगा. लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 घंटा ज़्यादा लेता है. जब अपन करंट के अगेंस्ट तैरेंगे तो अपने को टाइम ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि अपनी स्पीड कम हो जाती है. मतलब ये वाला जो टाइम है इससे 1 घंटा ज़्यादा है. इसका मतलब इन दोनों टाइम का डिफरेंस मीन्स इट इज़ गिवन this 24 upon 18 minus x minus 24 upon 18 plus x is equal to 1 hour. ये दिया हुआ है. यहाँ से हम 24 कॉमन ले सकते हैं. 24 अगर कॉमन ले लेंगे तो वहाँ यहाँ से 1 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स is equal to 1. This implies 24 into, यहाँ LCM ले लें तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये LCM हो गया. ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1. यहाँ से जब ओपन करेंगे तो ये माइनस 18 और प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा. ये x प्लस एक्स मतलब 2x हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज 2x इंटू 24 अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मीन्स 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1. तो हम इसको उधर शिफ्ट कर दें. सो दिस इम्प्लाइज, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 48x. 48x इज इक्वल टू
18 square, 18 into 18, this will be 64, 6, 144, then 18, so this will be 4, 2 and 3, 324. So this is 324 minus x square. So this implies, इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x और इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है तो 324 को देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और दूसरे 18 के भी 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, दोनों का डिफरेंस ये 48 आना चाहिए। सो द फैक्टर्स आर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें से ये 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाएगा और बचा हुआ ये 6, इसका और इसका डिफरेंस ये 48 आ जाता है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6, this is 48, x and minus 324 is equal to 0. So x square plus 54x minus 6x minus 324 is equal to 0. यहाँ से x कॉमन तो x plus 54 और माइनस 6 कॉमन तो x plus 54 is equal to 0. So x minus 6 is into x plus 54 is equal to 0. This implies x is equal to 6 और x is equal to minus 54. तो ये minus 54, this is not possible. ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारा आंसर आएगा x is equal to 6, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी x is equal to 6।